नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। हम कोई मंत्र करते हैं और वो सिद्ध नहीं होता। हम इतने दिनों से मंत्र कर रहे हैं लेकिन कोई अनुभव नहीं हुआ। इस तरह कई प्रश्न मेरे पास आते हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप जो मेहनत करते हैं, जो मंत्र आप करते हैं, वो सिद्ध क्यों नहीं होते। पहली बात तो ये है कि आपको मंत्रों के विषय में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। पहली बात यह है कि 3 प्रकार के मंत्र हैं। वैदिक मंत्र, दूसरे तांत्रिक मंत्र, तीसरे शावर मंत्र। तांत्रिक मंत्र और शावर मंत्र ये जल्दी सिद्ध होते हैं लेकिन इनके प्रभाव बहुत लंबे नहीं होते हैं। किसी दिन विशेष पर, किसी पर्व विशेष पर, किसी अवसर पर ये सिद्ध किए जाते हैं गुरु से प्राप्त करके। जैसे अमावस्या पर, पूर्णमासी पर, होली पर, दिवाली पर, इनमें जाप करना इनका आवश्यक होता है। इनको बार बार इनको सिद्ध किया जाता है, बार बार इनका जाप किया जाता है। ये हमेशा काम नहीं करते और किसी कार्य विशेष के लिए ये होते हैं। सिद्ध तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन इनके लिए विशेष सावधानी कीजिए और विशेष दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय का जाप आप करते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हैं और आदिशक्ति भगवती के बहुत सारे मंत्र हैं या अन्य देवों के मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं। इस तरह के कई सारे मंत्र हैं जो वैदिक मंत्र हैं। अगर आप इनको सिद्ध करना चाहते हैं तो ये आसानी से सिद्ध भी होते हैं और ये लंबे समय तक आपके साथ कार्य भी करते हैं। लंबे समय तक इनका उपयोग आप कर सकते हैं, इनसे लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां, कुछ विशेषताएं आपके अंदर होनी चाहिए जिससे ये मंत्र आपको सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि हम किस तरीके से कार्य करें कि ये मंत्र हमें सिद्ध हो जाए और मंत्र की शक्ति हमको प्राप्त हो जाए। वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आप बार बार आगे बढ़ा करके देखेंगे तो मुख्य बात बीच में छूट जाएगी, फिर आप कहेंगे मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप इसको नॉन स्टॉप बिना रोके इसको देखिए और उन पॉइंट्स को आप समझिए कि आप क्या गलती करते हैं। पहली बात तो यह है कि अपने इष्ट का चुनाव अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार करिए कि किस इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है और उसके अनुसार फिर आप उस मंत्र का चुनाव करिए कि ये मंत्र मुझे करना है। अब उस करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है कि उस मंत्र को आप किसी पुस्तक से पढ़ के, किसी ग्रंथ से पढ़ करके सीधे करना मत शुरू कर दीजिए। उसका कोई लाभ नहीं होता। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसमें सुन करके आप करना शुरू कर दें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति से, उसके मुख से लेना चाहिए जिसके पास उस मंत्र की ऊर्जा है। उसे आप गुरु भी बना सकते हैं, गुरुमुख से लेते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको वो भले ही आपको शिष्य नहीं माने या आप उसके शिष्य नहीं हैं, लेकिन अगर वो मंत्र का जाप शक्ति उसके पास है और वो मंत्र आपको वो दे देता है, प्रदान कर देता है, उसकी दीक्षा आपको दे देता है, उसकी विधि आपको बता देता है, उसके मुख से सुन करके उसकी विधि से फिर आप उस मंत्र को करते हैं तो वो आपको सफलता जरूर देगा। तो पहली बात तो यह है कि आप किसी यंत्र से सुनकर या किताब से पढ़कर मंत्र करने मत लग जाइए, उसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मंत्र को आप जाप कर रहे हैं उसके प्रति आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, ट्रस्ट आपका पूर्ण होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, सही दिशा में कर रहा हूँ, मेरा इस पर पूरा विश्वास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उस मंत्र को हम पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं और कल हमारा ये सोचने लगेगा नहीं इस मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है, अब हम दूसरा मंत्र को लेते हैं। मंत्र सभी बराबर हैं, सब में शक्तियाँ बराबर हैं, सिर्फ आप में कमी है, सिर्फ आपके करने में, आपके विचार में, आपके सोच में कमी है। तो आप उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। अगली बात यह है
कि आप जब मंत्र को करें तो उसका एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए कि मुझे सुबह इतने बजे करना है, शाम को इतने बजे करना है, या जब भी आपके पास समय है उस समय को निर्धारित आप कर लीजिए। पूजा के स्थान में बैठ जाइए, जल का लोटा पानी भर करके रख लीजिए, एक घी का दीपक जला लीजिए, घी या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह के इसमें महाकाली के मंत्रों के लिए आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्राय घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ही इसमें आप प्रयोग में लाते हैं। ये आप जला लीजिए। पंच तत्वों की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आपके साथ पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये तो हर समय आपके आसपास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। अब आपको अग्नि तत्व और जल तत्व ये अपने साथ रखने हैं। तो दीपक जला लीजिए और एक जल का लोटा भर के रख लीजिए और उसके बाद आप मंत्र जाप प्रारंभ कर दीजिए। अगली बात यह है कि जो आप मंत्र कर रहे हैं उसके लिए एक संकल्प आपको लेना होता है। वो संकल्प लिए बिना उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। आप ये संकल्प करें कि मैं इतने माला का जाप, इतने मंत्र जाप में रोज करूँगा। जल में, अंजलि में जल लीजिए और उस इष्ट के समक्ष संकल्प छोड़िए कि मैं इतना जाप करूँगा, इस समय करूँगा। और वो जो जाप आप कर रहे हैं, मंत्र का जाप, उसमें ये ध्यान रखिए कि आपको जप संख्या बढ़ते हुए क्रम में तो हो सकती है, उसको घटाइए बढ़ाइए मत कि आज एक माला कर ली, कल 2 कर ली, परसों 3 कर ली, उसके बाद फिर एक माला कर ली। ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो बढ़ा रहे हैं या निश्चित एक कांस्टेंट रखिए कि एक माला रोज करनी है कि 2 माला रोज करनी है, या मुझे 21 दिन में, या मुझे 1 वर्ष में, या 3 महीने में, या 6 महीने में इतना जाप मुझे करना है। ऐसा संकल्प लेकर के आप जल्द से संकल्प छोड़िए। इष्ट के समक्ष गुरु का ध्यान करके संकल्प छोड़ दीजिए कि इतना मुझे जाप करना है और इतने समय में करना है। वो निश्चित समय में आप उस जाप को पूरा कीजिए। अगर वो बीच में भंग होता है तो ये फिर यहीं पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी और मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। आप एक बात ध्यान रखें, चाहे वैदिक मंत्र करें, कुछ भी करें, साधना तो साधना होती है, उसमें आपको मन लगाना पड़ेगा, नियम पूर्वक करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि जितने समय तक, जिस तरह समय का आपने संकल्प लिया है, जितने मंत्र का संकल्प लिया है, उस दौरान आपको अपने मन के आवेगों पर नियंत्रण रखना होगा। केवल यांत्रिक रूप से मंत्र को आप करते रहें, उसका कोई लाभ नहीं है। आपको जो मन के विकार हैं, उन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके, उनको बांध करके तभी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप उस मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सारे कार्य एक साधारण गृहस्थ की तरह, साधारण व्यक्ति की तरह उन कार्यों को भी कर रहे हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, या कम मिलेगा, या अनुभव नहीं होंगे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि समय आपका निश्चित होना चाहिए। सुबह जितने बजे करते हैं उतना ही, शाम को जब करना चाहते तो उतना ही समय होना चाहिए। समय के अंदर ही वो काम हो जाना चाहिए। उसमें आपको ये नहीं करना है कि बार बार हम समय को परिवर्तित करें। अगली बात यह है कि मंत्र को जब आप करें, स्पष्ट उच्चारण उसका होना चाहिए। इस प्रकार से न करें कि उसके उच्चारण में कोई अशुद्धि आए। संस्कृत के मंत्र हैं, संस्कृत में आप कर रहे हैं, तो उन मंत्रों का उच्चारण पहले अभ्यास उसका करिए, उच्चारण का, कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। जिससे आपने मंत्र लिया उसको सुना दीजिए कि मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसा न हो कि आप उस मंत्र को गलत रूप से उच्चारित कर रहे हों। तो गलत आप अगर उच्चारित करते हैं तो फिर उस मंत्र का प्रभाव नहीं रहता। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, शीघ्रता कर रहे हैं उसमें कि जल्दी हो जाए। अरे भाई, एक मंत्र को एक बार आपने किया तो मान लीजिए उस मंत्र को करने में आपको 20 सेकंड लगे, या 30 सेकंड लगे, या 1 मिनट लगा, तो मल्टीप्लाई करिए कि आपको एक माला करने में कितना समय लगेगा। 20 मिनट का समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है, उतना ही समय दीजिए। ये नहीं कि उसे जल्दी निपटाने के लिए आप इतनी जल्दी मंत्र को बोलें कि उसका उच्चारण ही विकृत हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मंत्र की शक्ति, मंत्र का प्रभाव, मंत्र का अनुभव आपको प्राप्त
होना संदिग्ध है, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, और अंतिम बात यह है कि जिस मंत्र को आप कर रहे हैं उसके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। तो अगर इसमें बंध करके आप करते हैं, इन नियमों में बंध के अगर आप करते हैं, पूरी तरीके से अपने इंद्रिय निग्रह करके, ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करके उतने समय तक अगर आप संकल्प लेकर मंत्र को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मंत्र सिद्ध होगा। अन्यथा इससे बाहर अगर आप जाते हैं तो मंत्र सिद्ध नहीं होता। फिर आपको शिकायतें अपने आप से होने लगती हैं कि हमने किया, मेहनत की, लेकिन हमको कार्य नहीं हुआ। अगर किसी मंत्र में हवन भी है तो उस हवन का भी फिर नियम है, वो भी आपको करना होगा। कुछ मंत्रों में होता है, कुछ में नहीं होता, बिना हवन के भी होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान करके आप करिए। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरस विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। मुझे बताइए और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप किसी मंत्र की दीक्षा चाहते हैं तो मुझे निसंकोच बताइए, वो कार्य भी आपका यहाँ से आसानी से संपन्न होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।